हाँ जी। मेरा नाम सोना है। हाँ जी। सोना। सोना। वाह, कहाँ से आई है सोना? मैं बॉम्बे से ही हूँ। ओके। गई मैडम। मीठी, आप हमें बहुत प्यारी लगती हो। थैंक यू। हमारी बहू आपके जैसी है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता है। आपको आता है? बहुत अच्छी तरह से। तो हमें चाय पिला दे। वाह, दो औरतें इकट्ठी हुई नहीं, चाय पिला दे। ये तुम लोग डिनर कर लो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। हद हो रही है चाय। अच्छा, इनका चैलेंज है कि जो टीवी की बहू हैं, बेसिकली आपका थॉट यही है कि जो टीवी की बहू हैं उनको खाना बनाना भी आता है या नहीं? आप इनको चाय बना के साबित कर दीजिए कि जो टीवी की बहुएं होती हैं वो आम बहुओं से कम नहीं होती। चाय बनाइए आप। मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे चाय बनाते हैं। आप अपनी बहू को सिखा देना। पहले पानी डालिए, फिर उसको गरम कीजिए। किसमें पानी डालिए? हाथ में? पतीले में। पतीले में? अच्छा, ये पतीला है। लाइए मैं आपका पतीला देख के बताता हूँ आपके भविष्य में क्या लिखा है। आपके पतीले में डाल देती है। पतीला है, इसमें चाय डालिए। एक मिनट, गैस तो जलाओ नीचे। जला दिया। ओके। अब ये गर्म हो रहा है, उबल रहा है। तब उसमें चाय पत्ती डालना, थोड़ा शक्कर डालना। हाँ। ऐसे कांप रही हो। कम कर दो गैस थोड़ी। ये चाय गिर गई तुम्हारी सारी। मेरे को उन्होंने पूछना है, आपने बताना। मेरा हाथ क्यों जला दिया आपने? घर के आदमी लोग किसी काम के नहीं होते आंटी। ओके, शुक्रिया सोना। थैंक्स अ लॉट यार। अंग्रेजी बोल रहा ना, जब तू कमाल कर रहा है। या व्हाई नॉट। और एक और हमारे भाई साहब जी। सर, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है, मैं एमपी से हूँ। मैं तो फिर हमें डरा क्यों रहे हैं? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है रुलिन से कि आप लोग बहुत सच के यहाँ पर रहते हैं। मैं भी अपनी वाइफ को बहुत बोलता हूँ कि वो भी ऐसे रहा करे और मेकअप करके सोए, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो वो सुंदर नजर आए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। खुल के बताओ, चाहते क्या हैं आप? मतलब वाइफ सोए, मेकअप करके सोया करे। तो क्यों, मान लो रात को सो रही, आपको उठ उठ के देखना है इसको? ये मतलब मुझे सीन। अच्छा, तो आप उनको सोती हुई को मेकअप क्यों करवाना चाहते हैं? ताकि वो सुंदर नजर आए। और क्या, तो पहले देख के लेते। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए? जी हाँ। थोड़े से और पैसे डाल के नई गाड़ी ले दो। नहीं, चलिए खैर, जोक सपाट हम चाहते हैं कि इनका मेन मुद्दा ये है कि मेरी बीवी वैसे खूबसूरत है, लेकिन बिना मेकअप के सोती तो वो गिटार वाले जैसी लगती है। ऐसे बाल रखने का बड़ा फायदा है, कंघी करनी नहीं पड़ती, गीले करो पंखे में दे दो। ओके, तो इनकी जो बीवी है वो बिना मेकअप किए सोती है। आप वैसे मेकअप करके सोती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैंने तो जितने भी सीरियल देखे ना, मैंने कभी देखा नहीं नाइट सूट में इनको। करोड़ों गहने पहन। अच्छा, सोती भी है कोई लिपस्टिक इधर से इधर नहीं, आईलाइनर पूरा कट टू कट, कंबल उतारेंगी, बहू पूरे गहने टिच। मुझे समझ में नहीं आता, ये कंबल आपके मुंह पे नहीं रगड़ते ऐसे? मैं सीरियल में ऐसे नहीं सोती हूँ। ये आम जनता के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जनता जवाब चाहती है। बिना मेकअप बिना ज्वेलरी के सोती हूँ। बिना मेकअप बिना ज्वेलरी के सोती हैं आप? जी। फिर तो आपका वजन कुछ भी नहीं रह जाता होगा। वो पतली गली से निकल गई है, पीछे खड़ी हो गई है और उसके ऊपर सारा बिल फाड़ दिया उसने। मैं यही बात पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये, अच्छा आप तो भूल गए, इनको बताइए पहले। ये चाहते हैं कि इनकी बीवी सोते हुए भी मेकअप करे। सर, आपका मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। रात को मेकअप ना करके सोए तो ही अच्छा है। हम लोग भी मेकअप करके नहीं सोते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? स्किन अच्छा रहता है, तभी तो इतने ग्लैमरस लगते हैं हम। नहीं, पर वो बिना मेकअप के वैसी लगती है ना फिर। वो देखो। ऐसी औरत का ही बच्चा पैदा करे ना, अपने बच्चा डर जाए। मुझे ये लगता है भाई, पर्सनली मुझे ये लगता है कि आप अगर अपनी फिल्म को इंग्लिश में बनाए
या कोई हॉलीवुड फिल्म अगर बनाए आप, तो मुझे लगता है कि उतनी हिट होगी जितनी आपकी हिंदी फिल्में हिट होती हैं। आपको बनानी चाहिए सर। मुझे लग रहा है तुम मुझको ऐसा ना वेवर्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारा शो ना लूं। शो तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, दोस्त कुछ भी कहीं पे भी भेज लो। और तुम्हारी ऑडियंस का ऐसा चक्कर है कि तुम्हें लगता है कि ऑडियंस ये चाहती है, बिल्कुल कि चाहती है मैं सर। रशियन में वो सब मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ऑडियंस से ही पूछ लेता हूँ। तुम्हारी ऑडियंस है ना, तुम्हारी घर की ऑडियंस है, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ कि भाई आप में से मैं सर आप एक मिनट, हाँ मैं मुखातिब बनना चाहता हूँ आपसे। नाम बताइए अपना। नसीम अहमद। नसीम, हाँ तो आप बताइए आपको हिंदी पिक्चर अच्छी लगती है अंग्रेजी? हिंदी पिक्चर सर। क्यों हिंदी क्यों अच्छी लगती है? ज्यादा सुनो। हिंदी फैमिली के साथ देख सकते हैं सर। और अंग्रेजी? नसीम, मैं वो वाली अंग्रेजी पिक्चरों की बात नहीं, उसमें मैं उसमें काम करूंगा यार। नॉर्मली पूछ रहा था मैं, मतलब ये तुम्हारे जो ऑडियंस ये है तुम्हारे दिमाग में है भाई ये चीज। उन्होंने नॉर्मली पूछा था। अंग्रेजी ऊपर से निकल जाती है। अगर कोई अंग्रेजी पिक्चर होती, मैं उसका अगर रीमेक करता तो कौन सी अंग्रेजी पिक्चर का रीमेक करूं? टाइटैनिक सर। ये ठंडे पानी में डुबा के मारना चाहता हूं। ये तुमने सिखाया है इसको सब? नहीं तो ये जो आप बोल रहे थे कि इंग्लिश फिल्में परिवार के साथ नहीं बैठ के देख सकते, तो जब परिवार जाता होगा मुझे पक्का पता आप वही देखते होंगे जो आपने भी कहा है। ऐसी कौन सी आपने इंग्लिश फिल्म देखी जो आपको लगा कि फैमिली बैठ के नहीं देख सकते? बहुत सी फिल्में। बहुत सी फिल्में हैं। नाम बता दो, कपिल और मैं भी बैठ के देख लेंगे। चलिए नसीम जी शुक्रिया। पर मैं शाहरुख भाई एक बात कहना चाहता हूं Thank you, आपको कि आप रीमेक को तो छोड़िए, आप अपनी फिल्मों को ही अगर इंग्लिश में डब कर देना, मुझे लगता है कि वही इतनी सुपर डुपर हिट होंगी। क्या बोलते हो ऑडियंस आप लोग? इसकी लाइव उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। आप अपनी किसी भी फिल्म का कोई सीन करिए हिंदी में, मैं आपको उसको इंग्लिश में करता है। एज यू ऑल नो, जस्ट लर्नड इंग्लिश 15 मिनट्स बैक। आप इनको बुला लीजिए मैडम को, ये खूबसूरत है। ओके, अरे वाह, तैयारी बैठी हुई थी हैं? हाउ आर यू डार्लिंग? गुड टू सी यू। पायल। अच्छा मेरे लिए कोई फॉरेनर्स प्लीज। एक्सक्यूज मी बेब्स। वी विल मेक इंग्लिश फिल्म बनाएंगे। He will do हिंदी, we will do English. ट्रांसलेट। भाई आप कोई भी सीन करो, मैं इंग्लिश में करता हूं। मैं कितनी सफेद है। देवदास वाला करता हूँ। जी जी जी। बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो। इसके बाबूजी ने तो 20 साल पहले घर छोड़ दिया था, इसका क्या जरूरत? कोई और डालो, थोड़ा सा कोई और डालो। इसी का आगे बढ़ाता हूँ मैं, देख अगर कुछ जम जाए शायद। पारो ने कहा शराब छोड़ दो। इसके तो मुंह से खुद वोदका की स्मेल आ रही है। मुझे लगता है ये फिल्म के डायलॉग नहीं जमेंगे इस गोरी के साथ। ये ज्यादा इंडियन हो गई भाई। ये ज्यादा इंडियन होगा। मैं थोड़ा सा दूसरा करता हूँ। ओके। कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। बोलना अंग्रेजी में। शिद्दत का लटक गया, लटक चंदलिम जी। You're wasting my time. We are shooting. मुश्किल है भाई थोड़ा। मुझे लगता नहीं है कि मेरी जो फिल्में हैं उसको तुम जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हो। रशियन में ट्राई कर लो। या कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। Kostra non kastra brata. Nije non kostra. Agora non kostra. Here non kostra. Ye non chicken pasta. भाई मुझे थोड़ी सॉरी, आई एम सो सॉरी, डीपली अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। मुझे लगता है कि काफी बोल गया एक लाइन में अंग्रेजी में। निकल गई एकदम। अच्छा कपिल, जी जी सर, इन दोनों मोहतरमाओं को हम जाने दें। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. God bless you. Really nice to see you. You too. Thank you. You too. Thank you. Thank you.
लेकिन फिल्में तो बननी चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं तुम्हारी जो ऑडियंस से कुछ सवाल पूछना जी जी बिल्कुल भाई। हाँ ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप में से ऐसा कौन समझता है कि उसने मेरी सबसे ज्यादा फिल्में देखी हैं? आपको लगता है ऐसा आपने सबसे ज्यादा फिल्में देखी? हाँ सर, जब मैं मैंगलोर में पढ़ता था तब सर्कस से लेके फौजी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा सर। और जब आपका बड़ी वो जो स्टाइल था वो मैंने कौन सा स्टाइल? बड़ी बड़ी फौजी में, हाँ फौजी में सर, तो वो क्लास में एक बार मैंने बड़ी किया तो मुझे क्लास से निकाल दिया था, वो आज भी मुझे याद है। लेकिन सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और सारी पिक्चरें मैंने आपकी देखी है। लेकिन सर राम जाने में जो कैरेक्टर था सर, वो आपका वो ज़रा सा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा था। मैंने पूछा तुमसे? नहीं पूछा मैंने तो नहीं बोला सर। मेरी पिक्चरें किसने लेकिन- सबसे ज्यादा देखी हैं? मैंने ये तो नहीं पूछा किस पिक्चर में ओवर एक्टिंग की है, वो बताओ। पूछा नहीं, तुमसे नहीं, मैंने? ओवर एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ सर, सॉरी सर। और मैं तुम्हें भी बताता हूँ, नहीं मैं नहीं नहीं सर, वो बात नहीं कर रहा हूँ तुम्हें मैं। तब क्लास से निकाला गया था, आज भी क्लास से निकाले जाओगे अगर ऐसी बात की तो तुमने। यार तो मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है सर, और सबसे बढ़िया पिक्चर आपकी जो लगी वो बाजीगर सर। हाँ गेस्ट हूँ, तारीफ करो। बाजीगर सर। और वो जो वाइब्रेशन था आपका, वो वाइब्रेशन मैंने उस पिक्चर में से लिया सर, और मैं आज सही में मैं अपने बिजनेस में तरक्की पे पहुंचा हूँ सर। बाजीगर बन गए हो तुम। नहीं तो उस फिल्म से बिजनेस का क्या है, उसमें तो लड़कियां फेंकते हैं नीचे से। और कौन कौन सी फिल्म लगती है अच्छी शाहरुख भाई की? सब जिसमें तुम vibrate होते हो। एक्सीलेंट है, सब मूवी एक्सीलेंट है सर। कोई फिल्म का डायलॉग बोल सकते हो मेरा? सर डायलॉग तो अच्छा ठीक बोल है, सकता हूँ सर। आते होंगे, तुम बोलना नहीं चाह रहे इस वक्त, मैं समझता हूँ। नहीं, आप मैं आपके सामने खड़ा हूँ सर। उधर मुंह करके बोल दे। अब तक जो मेरे सर आई कांट अभी पता चला किसी के बारे में रिव्यू देना कितना इजी है। उसमें नहीं, मैं थोड़ा ये लगा। मैं एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन खुद शाहरुख भाई का डायलॉग सुनाते सुनाते अमरीश पुरी साहब का सुना दिया। अरे अब क्या बोला आपने? तेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया। नहीं सर। अब तक जो मेरा इंतजार का समय तो वो पूरा हो गया। अब आप देखो मेरे शाइलाब आएगा, शाइलाब। अबे कामरा अरे वाह। अबे और मैं तुझे एक्चुअल डायलॉग बताता हूँ वो क्या है। 15 साल से जो खून मेरी माँ की आंखों में आंसू बस के रिश्ता रहा, आज तूने उसका बांध तोड़ दिया है चोपड़ा। अब सैलाब आएगा, सैलाब। चलिए शुक्रिया। क्या नाम बताया भाई साहब आपने अपना? रमेश जैन। रमेश जैन। Yes, sir. शुक्रिया जैन साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू रमेश, गॉड ब्लेस यू। वेल डन, वेल डन।